लोकसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन जिस तरह से होना चाहिए था वो प्रदर्शन दिखाई नहीं दिया। जिस प्रदर्शन की उम्मीद थी लोगों को, जनता को, देशवासियों को, वो प्रदर्शन भी दिखाई नहीं दिया। यानी जमीन और आसमान का अंतर दिखाई दिया। जिस तरह से ये बताया जा रहा था, दावा किया जा रहा था कि एनडीए इस बार 400 पार जाएगा, भाजपा 370 जाएगी, लेकिन एनडीए को अगर देखा जाए तो 290-91 के बीच में अटक गए। भाजपा की अगर स्थिति देखी जाए 2014, 2019, तो इनमें भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और उसके बाद अपने सहयोगी दलों को, अपने घटक दलों को साथ में लेने का काम किया था। लेकिन 2024 में अगर देखा जाए तो भाजपा की सरकार बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। यानी अकेले दम पर भाजपा सरकार बनती हुई नहीं आगे बढ़ रही है। उसे एनडीए का यानी अपने घटक दलों का समर्थन चाहिए ही चाहिए। यदि घटक दल ऐसे में छिटकते हैं, ऐसे में अलग होते हैं तो भाजपा के लिए मुश्किल हो सकती है। फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी एनडीए साथ में है। जिस प्रकार से नीतीश बाबू ने, जिस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीद जताई है साथ रहने की, ऐसी स्थिति में भाजपा की सरकार बन रही है। ऐसी स्थिति में मोदी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब पड़ताल करते हैं कि आखिर एनडीए इस बार 400 पार क्यों नहीं गया। इस दावे के पास की तरफ चलते हैं कि आखिर भाजपा 370 पार करने के लिए कह रही थी कि 370 पार करना है, क्योंकि 370 धारा को हटाने का काम किया था। इसलिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाजपा इस बार 370 पार करके जाएगी। लेकिन भाजपा की अगर स्थिति देखें तो भाजपा 230-240 के बीच में अभी अटकी हुई है। तो ऐसी स्थिति में ना एनडीए 400 पार जा रहा है, ना भाजपा 272 के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है। तो आखिर ये कारण क्या रहे? इन दोनों पहलुओं की यदि पड़ताल करते हैं तो पता चलेगा कि विपक्ष ने भाजपा के साथ एक बहुत बड़ी चाल चली, एक बहुत बड़ी साजिश चली, जिसे भाजपा एनडीए गठबंधन समझ नहीं पाया और विपक्ष उसमें पूरी तरह से कामयाब हुआ। विपक्ष ने चुनाव के बीच में जिस तरह से हथियार बनाया संविधान को, जिस तरह से हथियार बनाया लोकतंत्र को, वो चाल विपक्ष की पूरी तरह से एकदम कामयाब रही और उसमें विपक्ष सफल हुआ। यानी चुनाव के बीच में अखिलेश यादव लगातार ये कहते रहें, लगातार ये बोलते रहें कि लोकतंत्र की हत्या भाजपा कर देगी। अगर 400 सीटें आती हैं तो देश से संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा। संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है उसे किसी भी तरह से भाजपा स्वीकार नहीं करेगी, उसे तार तार करेगी। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा इसके माध्यम से भाजपा लोकतंत्र की हत्या निश्चित तौर पे करेगी, लोकतंत्र एकदम पूरी तरह से भारत में बर्बाद हो जाएगा। यही काम अखिलेश यादव के साथ दो लड़कों की जोड़ी में एक राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने देश भर में कुप्रचार किया, प्रचारित करने का काम किया कि यदि एनडीए की सरकार बनती है, यदि भाजपा और एनडीए 400 के पार जाती है तो निश्चित मायने ये समझ लीजिए कि देश से संविधान समाप्त हो जाएगा, देश से संविधान को खत्म कर दिया जाएगा और संविधान की हत्या हो जाएगी। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान रचा गया है, इसका प्रचार किया गया कि उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि जब दो लड़कों की जोड़ी ने यह कुप्रचार करना शुरू किया, एक तरफ अखिलेश यादव ने कमान संभाली तो दूसरी तरफ इसकी कमान राहुल गांधी ने संभाली और पूरी तरह से राहुल गांधी ने पूरे देश भर में कुप्रचार करना शुरू किया। तो वहीं पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कुप्रचार शुरू किया और ये कहना शुरू कर दिया कि एनडीए या भाजपा अगर 400 के पार जाती है तो फिर देश से संविधान समाप्त हो जाएगा। तो इसका फायदा देखने को मिलता है कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में मिला और इसीलिए 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी ने एक नया इतिहास रचने का काम किया। लोकसभा में अब तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कभी 37 सीटें नहीं जीती हैं। जिस तरह से मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी आई है उससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि संविधान को समाप्त करने का जो प्लान, जो साजिश रचकर जनता के बीच में कुप्रचार करने का काम अखिलेश यादव ने किया,
उसको उनकी सफलता मिली। वहीं पर राहुल गांधी ने भी देश भर में कुप्रचार किया जमकर कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मोदी जी समाप्त कर देंगे, भाजपा समाप्त कर देगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति को भांप लिया और उन्होंने तमाम रैलियों में ये कहा कि संविधान को मैं क्या, स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी समाप्त नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, उसे बदल नहीं सकते। लेकिन उसका प्रचार, उसका प्रभाव दिखाई नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी तो रैलियों में चिल्लाते रहें, रैलियों में ये कहते रहें कि संविधान को किसी भी तरह से ना खत्म किया जाएगा, ना समाप्त किया जाएगा, संविधान को पर किसी भी तरह का खतरा नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ लगातार दो लड़कों की जोड़ी इस मामले को लेकर कुप्रचार करती रही और जिससे उन्हें सफलता मिली। भाजपा को चाहिए था कि इस प्रचार को गांव-गांव तक, गली-गली तक, खेत तक, खलियान तक, यानी आम जन तक ले जाना चाहिए था। आम जन तक भाजपा को इसे पहुंचाना चाहिए था कि संविधान को कोई खतरा नहीं है, संविधान कहीं समाप्त नहीं होने वाला, संविधान को किसी भी तरह से मिटाया नहीं जाएगा, लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी, बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। लेकिन भाजपा ये करने में नाकाम रही और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। भाजपा के नेता प्रचार करते रहें, प्रत्याशी प्रचार करते रहें, गली मोहल्ले में गए, जनता के बीच में गए, लोगों तक जाते रहें, लेकिन वो तमाम छोटी छोटी सभाओं में, तमाम नुक्कड़ सभाओं में, तमाम ऐसे कार्यक्रमों में, गोष्ठियों में, बैठकों में, अन्य जगहों पर ये कहने में और ये सिद्ध करने में नाकाम साबित हुए कि संविधान पर कोई भी खतरा नहीं है, संविधान किसी भी तरह से खतरे में नहीं है। ऐसे में आप देखिए कि कितनी चतुराई से राहुल गांधी ने संविधान की प्रतिलिपि ली और मंचों पर दहाड़ दहाड़ कर बस एक बात ही कहते रहे कि संविधान को खतरा है, संविधान को एनडीए समाप्त कर देगी, नरेंद्र मोदी समाप्त कर देंगे। जबकि इससे पहले यदि देखा जाए तो चुनावी मुद्दा राहुल गांधी के लिए क्या था? राहुल गांधी के लिए था गरीबी, राहुल गांधी के लिए बेरोजगारी थी, राहुल गांधी के लिए देश में वो आरोप लगा रहे थे अडानी और अंबानी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन्हें अकूत संपत्ति इकट्ठा करने के लिए पूरी तरह से खुली छूट दी गई है। लेकिन इन सारे मुद्दों को राहुल गांधी ने दरकिनार कर दिया था, एक किनारे कर दिया था और सिर्फ एक ही मुद्दा राहुल गांधी के पास था और वो मुद्दा था संविधान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदल देंगे या फिर संविधान को समाप्त कर देंगे। यदि भाजपा या एनडीए गठबंधन संविधान के मुद्दे को लेकर मौके को भाप जाती और लोगों तक, जनमानस तक ये पहुंचाने की कोशिश करती कि संविधान को किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं है, तो हो सकता था कि भाजपा की 350 सीटें, हो सकता था कि एनडीए गठबंधन की जो सीट है वो 370 के पार हो जाती।